वेलकम स्टूडेंट्स। राजकीय महिला महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कहानी के विकास के दूसरे भाग के विषय में। तो हमने पहले वीडियो में आपको प्रथम उत्थान काल और द्वितीय उत्थान काल के विषय में बताया था, और आज हम चर्चा करेंगे तृतीय उत्थान काल और चतुर्थ उत्थान काल आज तक। प्रेमचंद युग को तृतीय उत्थान काल के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने जितनी ख्याति उपन्यास के क्षेत्र में प्राप्त की, उससे अधिक महान वे कहानी के क्षेत्र में आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी परंपरा के प्रतिष्ठापक हैं। प्रसाद की भावमूलक परंपरा को कुछ लेखकों ने अपनाया, पर प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा को बहुत से लेखकों ने अपनाया। प्रेमचंद ने उर्दू में कहानियाँ लिखनी प्रारंभ की, परंतु हिंदी कहानी पंच परमेश्वर से आरंभ हुई। पंच परमेश्वर प्रसाद की ग्राम कहानी के 5 साल बाद प्रकाशित हुई। इनकी उर्दू कहानी के संग्रह सोजे वतन को अंग्रेजी सरकार ने जलवा दिया था। इन्होंने हिंदी में 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, जो लगभग 20-25 संग्रहों में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद के मानवतावादी उपयोगितावादी प्रेमचंद एक मानवतावादी उपयोगितावादी कहानीकार हैं। उनकी सभी प्रकार की कहानियाँ हास्य प्रधान, चरित्र प्रधान, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक कहानियाँ सोद्देश्य हैं। ऐसा करने पर उनकी कलात्मकता एवं साहित्यिक महत्ता को कहीं भी क्षति नहीं पहुँची। विषय व्यापकता, चरित्र चित्रण की सूक्ष्मता, विचार भाव की गंभीरता, प्रभावपूर्ण सुबोध शैली, मुहावरापूर्ण भाषा, लोक संग्रह की भावना के कारण प्रेमचंद की कहानियाँ अद्वितीय बन पड़ी हैं। इनकी शेष कहानियों में पंच परमेश्वर, आत्माराम, बड़े घर की बेटी, छोटे शतरंज के खिलाड़ी, वज्रपात, अलगोजिया, समाधि, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, सुभान भगत, कफन आदि। हिंदी साहित्य को गर्व है कि इन्हें विश्व के श्रेष्ठ कहानीकारों की तुलना में निसंकोच रखा जा सकता है। चंद्रचंद शर्मा गुलेरी, विशंबर नाथ कौशिक, पृथ्वीनाथ प्रेमचंद पीढ़ी के ही कलाकार हैं। गुलेरी जी ने तो 3 कहानियाँ लिखी, और उनकी उसने कहा था कहानी विश्वविख्यात कहानी है। इसे लिखकर वे अमर हो गए। हिंदी कहानी परंपरा में एक माइलस्टोन के रूप में इस कहानी को रखा जा सकता है। इसमें प्रथम महायुद्ध के सैनिक लहना सिंह की करुणा मिश्रित प्रेम गाथा है, जो अत्यंत अनूठी है। विविध दृश्य चित्रण, घटना, व्यास भाषा की सफाई, शैली की सजीवता, रोचकता, स्वतंत्र रूप से ये कहानी अनुपम कहानी है। एक बार इस कहानी को पढ़ लेने पर उसने कहा था कि प्रतिध्वनि मन में मस्तिष्क में गूंजती रहती है। इसी युग में कौशिक जी का नाम भी लिया जाता है, जिसमें रक्षाबंधन कहानी प्रसिद्ध हुई। विशंबर नाथ कौशिक ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी, जो गल्प मंदिर एवं चित्रशाला संग्रहों में संग्रहित हैं। विषय और भाव की दृष्टि से प्रेमचंद के अनुयायी हैं, परंतु प्रेमचंद की कहानियों में जो जीवन की गहराई मिलती है, कौशिक जी अब तक उस तक नहीं पहुंच पाए। इसके अतिरिक्त पृथ्वीनाथ एवं सुदर्शन जी के नाम भी लिए जा सकते हैं। उनकी हार की जीत कहानी प्रसिद्ध हुई। इस काल में अन्य कहानीकारों में ज्वाला प्रसाद शर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, विशंबर नाथ जिज्जा, जीपी श्रीवास्तव, राजा राधिका रमन, प्रसाद सिंह, गोविंद बल्लभ पंत आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस युग में ही चतुर्सेन शास्त्री, विनोद शंकर व्यास,
राधा कृष्णदास, चंडीदास, नरेश इत्यादि प्रसाद से प्रभावित हैं। चंदर गुलेरी शर्मा, बेचन शर्मा, उग्र आदि इस युग के स्वतंत्र रचना प्रक्रिया के कहानीकार हैं। इस काल की कहानी संघर्ष को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: घटना प्रधान कहानी, भाव प्रधान कहानी, कवित्वपूर्ण कहानी और दार्शनिक एवं तथ्यमूलक कहानियाँ। घटना प्रधान कहानियों में लेखक की संवेदनशीलता व्यक्त होती है। इस प्रकार के कहानीकारों में विशंबर कौशिक एवं जैनेन्द्र कुमार हैं। भाव प्रधान कहानियों में लेखक घटनाओं को एक सूत्र में पिरोकर रमणीयता, भावप्रेषणीयता एवं संवादों के द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है। जयशंकर प्रसाद, राय कृष्णदास की भाव प्रधान कहानियाँ इसी कोटि की हैं। कवित्वपूर्ण कहानियों में अलंकारिकता देखने को मिलती है। छायावादी कवियों की कहानियाँ इसी प्रकार की हैं। दार्शनिक एवं तथ्यमूलक कहानियों में भावुकता के साथ साथ दार्शनिकता का पुट भी देखा जा सकता है। प्रसाद की आकाशदीप, गुंडा, पुरस्कार आदि कहानियाँ इसी कोटि की हैं। अब अंतिम युग आता है चतुर्थ उत्थान काल। चौथे काल में पूर्ववर्ती कहानीकारों ने जिस शैली का विविध विषयों को दिशाओं में अपने प्रयासों का प्रचार प्रसार किया, उन्हीं का विकास प्रवृत्त कहानीकारों ने किया। इसके साथ ही इस युग में नई प्रवृत्तियों ने भी जन्म लिया, जैसे मनोविश्लेषणात्मक, चरित्रों के अंतर्द्वंद से संबंधित कहानियाँ, वैज्ञानिक कहानियाँ। इस युग में अज्ञेय जी ने अपनी मनोविश्लेषणात्मक एवं प्रयोगवादी कहानी लेखन के क्षेत्र में पदार्पण किया। भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानियों में वैज्ञानिक सत्यों का उद्घाटन किया गया। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने ऐतिहासिक और राजनीतिक कहानियाँ लिखी। यशपाल इस युग के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार हैं माने जा सकते हैं। इन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी और इनकी कहानियाँ मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रभावित हैं। यशपाल के अतिरिक्त राहुल सांस्कृत्यायन, रांगे राघव, प्रभाकर माचवे, नरेंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अश्क रोमानी कथाकारों में हैं। धर्मवीर भारती, श्री राम शर्मा, शंभुनाथ सिंह, देवी दयाल चतुर्वेदी इत्यादि भी रोमानी कथाकारों में हैं। आधुनिक युग की प्रवृत्तियों पर लिखने वाले कहानीकारों में इलाचंद जोशी, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। हिंदी साहित्य में महिला लेखिकाओं का भी अभूतपूर्व योगदान रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी, उषा मित्रा, उषा प्रियंवदा, सत्यवती मलिक, तारा पांडे, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, मालती जोशी, कृष्णा शोभती, उषा किरण, शिवानी आदि महिला कथाकार जिन्होंने न केवल महिलाओं की समस्याओं को चित्रित किया है बल्कि उनकी एक एक पीड़ा को साकार भी कर दिया है। हिंदी कहानी का विकास पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निरंतर हो रहा है, जिसमें आज की नई प्रवृत्तियां निरंतर उद्भासित हो रही हैं। इन पत्रिकाओं में चांद, इंदु, सारिका, कादम्बिनी, हंस, कथाक्रम आदि प्रमुख हैं, जिन्होंने कहानी के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया तथा उदीयमान कहानीकारों को विस्तृत क्षेत्र प्रदान किया। साथ ही कहानी के असंख्य पाठक भी उत्पन्न किए। इस विकास क्रम में कुछ प्रमुख कहानीकारों का उल्लेख हो पाया है। कहानी को इस ऊंचाई तक पहुंचने में अन्य कहानीकारों का भी बहुत योगदान है। हिंदी कहानी अपनी आशाजनक उन्नति की ओर अग्रसर है। शिल्प के क्षेत्र में आधुनिक कहानी में काव्य जैसी सूक्ष्मता, सांकेतिकता का समावेश होने लगा है। आज के कहानीकार का दायित्व है कि प्रतिक्रियात्मक एवं विधान से वो इतना प्रभावित न हो जाए कि उसकी कहानी न रहकर पहेली बन जाए। आधुनिक के कहानीकार को इन खतरों से सावधान रहना चाहिए। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हमारा ये वीडियो भी यहाँ पर समाप्त हुआ और कहानी की पूरी कहानी आपके सामने है। इस तरह से छोटे से समय में कहानी ने
पर्याप्त उन्नति प्राप्त की, पर्याप्त सफलता के सोपान चढ़कर वो आज जिस स्थिति में है वो स्थिति सराहनीय है। कहानी के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति हुई है और उस प्रगति का सारा श्रेय युगीन कथाकारों को है, जिन्होंने कहानी को आज कहाँ से लाकर कहाँ खड़ा कर दिया है। कुछ नींव की ईंटें हैं तो कुछ जो है आज भी कहानी लिख रहे हैं। नई संभावनाओं के साथ कहानी अपने प्रगति के पथ पर बढ़ रही है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।